मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के जमीनी क्रियान्वयन में लगे करीब प्रदेश के 5,000 से ज़्यादा पैसा मोबिलाइजर को हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। ये आदेश मार्च में ही आ गए थे, अब जारी हुए हैं। तमाम जिला पंचायत की ओर से ये आदेश जारी हो गए हैं और उनको मुक्त कर दिया गया है। इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ में, तो यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर गार्डन में कुछ मोबिलाइजर जुटे। कुछ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि संख्या बहुत कम थी, क्योंकि पूरे जिले की बात करें तो 400 से ज़्यादा मोबिलाइजर हैं, लेकिन यहाँ पर 30, 40, 45, 50 के आसपास जुटे। और यहाँ पर जब वो धरने पर बैठे हुए थे, यानी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाए, तो यहाँ पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ के एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी पहुँच गए। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगार भी पहुँच गए और यहाँ पर उन्होंने इस मोबिलाइज़र को हटाने के फैसले को आदिवासी विरोधी फैसला बता दिया और उनका समर्थन किया और कहा कि उनको पहले से मानदेय काफ़ी कम मिलता है, 4,000 के आसपास। उससे बढ़ाने के बजाय, उनको नियमित करने के बजाय उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है, जबकि उनको 7 माह का वेतन अभी भी नहीं मिला है। तो इन तमाम चीज़ों को अमानवीय और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इन दोनों नेताओं ने, दोनों पार्टी के नेताओं ने उनको अपना समर्थन देने का ऐलान किया। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब अंबेडकर गार्डन में ये जुटे हुए थे और यहाँ पर ये विक्रांत भूरिया पहुँचे, संवाद किया, चर्चा की। तो हम संवाद की तस्वीरें भी बताते हैं और फिर सुनिए आप कमलेश सिंगार और डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने क्या कहा। टेक्निकल चीज़ें वाले हैं सभी, एजुकेशन वाले हैं। सारा काम मतलब पंचायत वाले सचिव को आता नहीं, अभी केवाईसी करते हैं। बहुत सारे रोजगार सहायक भी है, कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे सारी समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हर चीज़ में साला केवाईसी कर दिया। ऐसे भी लोग बहुत परेशान है, हम भी परेशान। सुबह 6 बजे से उठना पड़ता, गाँव में काम करना पड़ा, घर घर जाके केवाईसी करो और 4,000 रुपये देते, वो भी 8 माह हो गए, अभी वेतन नहीं मिला। पैसा कानून हमारे आदिवासी क्षेत्रों की जान है और ये सबसे बड़ी ताकत हमारे आदिवासियों की को देता है कि हमारे जो ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये ताकत किसने दी? ये पैसा कानून ने दी। और पैसा कानून के लिए जो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, हमारे पैसा मोबिलाइजर लड़ रहे हैं, हमारी बहनें लड़ रही हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं। और जब चुनाव आने वाले थे 2023 में, उसके जस्ट पहले 2022 में इनकी नियुक्ति करी गई और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 2026 में इन सबको बेघर कर दिया गया। एक लेटर आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो भी पैसा मोबिलाइज हमारे 5,000 से 6,000 जो भी इस प्रदेश में पैसा बना 20 जिलों में थे, उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये कितना बड़ा अन्याय है, तानाशाही है कि या तो सरकार ये नहीं चाहती कि पैसा कानून मजबूत हो। ये बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि हम आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा कानून मजबूत है। ऐसे मजबूत कर रहे हैं कि जो उसकी आवाज़ प्रभावी तरीके से रख रहा है, उसी को आपने बेघर कर दिया। अभी मैंने सब इन लोगों से बात करी तो इनके पास आय का और कोई जरिया नहीं है। उल्टा जब भी मैं विधानसभा में ये सवाल उठाए हैं, हमने सबने और इनके मंत्रियों से हमारी बात हुई, तो ये बोलते थे कि हम इनका पैसा बढ़ाएंगे। हम इनसे बात करते थे कि जो 4,000 है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये बढ़ाने की बात करते थे और आज ये स्थिति आ गई है कि इन सबको बेघर कर दिया है, लात मारकर बाहर कर दिया है। बहुत दुखद स्थिति है और सिर्फ चुनाव के लिए इनका उपयोग करा गया। आज जब इनको सरकार की ज़रूरत पड़ी तो इनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब लाडली बहना आई थी तो इन्हीं लोगों ने पूरा वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम सचिव और बाकी लोग तो रोजगार सहायक तो हड़ताल पर चल रहे थे। तो उस समय इनका पूरा जितना उपयोग करना था कर लिया और आज इनको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है, बेघर कर दिया है। और मैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इनको भरोसा दिला रहा हूँ कि इनकी ताकत से जो भी हम मदद कर सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं, उस लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरे देश में आदिवासी हैं और पैसा कानून की जो सबसे ज़्यादा किसी भी प्रदेश में ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश में है। तो अगर इन लोगों को सरकार वापस नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पर जो पैसा कानून की जिनने लड़ाई लड़ी है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो हमारे युवाओं को रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीन रही है। पहले से ही हमारे प्रदेश में कई लोग बेरोज़गार पड़े हैं और जिनके पास रोज़गार था वो रोज़गार छीन लिया। कल एक पत्र जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि भारत सरकार के द्वारा जो राशि नहीं देने के कारण मध्य प्रदेश में जो पैसा मोबिलाइजर के पद पर जो हमारे बेरोज़गार युवा
कार्य कर रहे थे उनको तत्काल पद से हटाया गया। मैं मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहूँगा कि हमारे जो ग्राम पंचायत में पैसा मोबिलाइजर थे, उन्होंने सरकार की योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया। आपने चुनाव के समय उनकी नियुक्ति करी और उनसे काम करा लिया, आपकी सरकार भी बन गई। आपका काम होने के बाद आपने हमारे पैसा मोबिलाइजर को हटा दिया, जो कि गलत है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जो हमारे पैसा मोबिलाइजर है ग्राम पंचायत के, उनको तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम पैसा मोबिलाइजर के समर्थन में उनके साथ खड़े रहेंगे और वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो आपने नेताओं को सुन लिया, अब आपको हम इन 2 मोबिलाइजर्स की बातें सुनाते हैं जिनको हटाया गया है। प्रदेश में 5000 से ज़्यादा को हटाया गया है, लेकिन बाइट सुनिए आप क्या कहना है इनका। हमारी ये मांग है, मैं ग्राम पंचायत खेड़ी, जनपद पंचायत झाबुआ, जिला झाबुआ से हूँ। मैं पैसा एक्ट मोबिलाइज़र हूँ। तो हमको 18 तारीख को एक अचानक से एक पत्र जारी होता है सरकार के द्वारा पंचायत राज आरजीएस के तहत। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि पैसा मोबिलाइज़र को सेवा मुक्त किया जाए। तो अचानक से ना हमको नोटिस मिला ना कुछ नहीं, अचानक से हमको बाहर कर दिया गया है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमने सारी योजनाओं में काम करा। जब जीआरएस हड़ताल पे थे उस समय लाडली बहनाओं के फॉर्म भी हमने भरे, वैसी कई अन्य योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, उनका भी हमने क्रियान्वयन करा ज़मीनी स्तर पे। और हमारी यही मांग है कि वो लेटर को निरस्त करके हमको पुनः बहालीकरण किया जाए। ग्राम पंचायत मदरानी से पैसा एक्ट मोबिलाइजर हूँ, क्योंकि जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई तब से हम लगातार सतत प्रयास काम कर रहे, और शासन की जितनी भी योजना है उसका हम पैसा मोबिलाइजर ज़मीनी स्तर से काम करता है। लोगों की केवाईसी करते हैं, लोगों की नरेगा सत्यापन करते हैं, और गांव में जियोटैग भी करते हैं। गांव जो भी काम का हम पैसा का काम संभालते हुए भी हम शासन की अन्य योजनाओं का भी काम कर रहे थे। और आज 8 महीने से हमको मानदेय भी नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद भी एक दिन अचानक से हमारे खिलाफ पत्र निकलता है कि उनको निरस्त किया जाए। तो हमारा कहीं ना कहीं दुरुपयोग लिया जा रहा है और हमें सोचा जा रहा है। इस तरह से हम सभी लोग कम से कम BA MA BEd तक पढ़े हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन वाले हैं, कोई मास्टर डिग्री वाला है। ऐसे हम एक छोटा सा पद लेके बैठे थे, वो भी हमारे से छीन लिया गया है। लेकिन हमारा फिर भी एक सरकार से निवेदन है कि कहीं ना कहीं इस नियुक्ति को वापस से ज्वाइन किया जाए। हम उग्र आंदोलन करेंगे और जन सैलाब करेंगे, हम और भी लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार के खिलाफ हम आवेदन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मोबिलाइजर्स का कहना है कि हंसा के रुलाना इसी को कहते हैं। अब उसमें से करीबन कई मोबिलाइज़र महिलाएं हैं, कई मोबिलाइज़र इस आयु वर्ग में आ चुके हैं कि आगे उनको कोई रोज़गार मिलना मुश्किल है। ऐसे में वो कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पैसा एक्ट अगर लागू है तो निश्चित तौर पर ज़मीनी क्रियान्वयन के लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी। अब ये फ़िलहाल जिनको हटाया गया है, इनका चार्ज किसको दिया जाता है? सचिव के पास पहले से काफ़ी काम है, रोजगार सहायक के पास पहले से काफ़ी काम है। अब पैसा एक मोबिलाइज़र की भूमिका भी उनको मिल जाएगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसी बीच एक लेटर भी आज वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से जो मिशन चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करने के संकेत हैं। स्टेट गवर्नमेंट को नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। अब देखिए, मेरा इस पूरे मसले पर ये मानना है कि यहाँ पर संवाद की ज़रूरत है सरकार के साथ, और फिलहाल कोई बड़े प्रदर्शन की बजाय संवाद की कोशिश मोबिलाइजर्स को करनी चाहिए और उस एक रास्ता निकालने की कोशिश होना चाहिए, क्योंकि 5000 से ज़्यादा लोग इसमें बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए सरकार कुछ न कुछ सोचेगी ज़रूर। अब पैसा एक्ट भी क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए भी मैन पावर की आवश्यकता है। ये संभव है कि नए तरीके से आपकी तैनाती हो, आपकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दे दी जाएं, और ये भी संभव है कि नए तरीके से भर्ती हो और आपने जिन्होंने काम किया है उनको अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाएं, तो आप फिर से सिस्टम में इन हो सकते हैं। क्या होगा ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन इंतज़ार कीजिए, संवाद कीजिए, क्योंकि संवाद लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका है। आपके साथ गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संवाद के जरिए और धैर्य के जरिए मोबिलाइजर्स को इस पूरे मसले को निपटाने की ज़रूरत है।